बात बहुत अच्छे से समझाई गई है कि तुम अतीत का पश्चाताप मत करो, तुम भविष्य की चिंता मत करो। वर्तमान चल रहा है, तुम्हारा क्या था, तुम क्यों रोते हो, तुम क्या ही लेकर आए थे। जो भी लिया इस संसार में आकर वो प्रभु परमात्मा की ही देन थी, और जो कुछ भी दिया वो इस परमात्मा को ही तो दिया है। साधुसंगत जी, आज जो हमारा है वो कल किसी और का था और परसों किसी और का था, वो हमारे पास टिकता नहीं है। साधुसंगत जी, ये संसार तो परिवर्तनशील है। आज ये शरीर हमारा है तो कल नहीं होगा। तुम शरीर के नहीं हो, ना ही ये शरीर तुम्हारा है। साधुसंगत जी, उदाहरण के तौर पर देखें तो सारी दुनिया को जीतने वाला सिकंदर, जब साधुसंगत जी अंतिम समय आया तो वो भी कह गया कि आज सारी दुनिया को जीतने वाला खाली हाथ लेकर जा रहा है। साधुसंगत जी, श्रीमद् भागवत गीता के इसी सार में एक बात जो बहुत खास कही गई है कि परमात्मा को समर्पित होकर कर्म करने के बाद जो परिणाम मिलता है उसे कहना है कि जो भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ है। जी साधुसंगत जी, कर्म करने के बाद जो परिणाम मिलेगा उसे कहना है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अगर साधुसंगत जी कोई कुछ करे ही ना तो कुछ ना करने से मिलने वाले परिणाम को भी उसे अच्छा कहने के लिए तैयार रहना चाहिए। अभी उदाहरण के तौर पर साधुसंगत जी अगर हमारे पैर में कांटा चुभ जाए, हम उसे निकाले बिना तो उस कांटे से होने वाली दर्द को भी अच्छा कहने के लिए तैयार रहना चाहिए। साधुसंगत जी, एक बार एक संत हुआ करते थे, उनका मानना था कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो एक बार एक व्यक्ति ने सोचा कि क्यों ना इनका परीक्षण लिया जाए। तो साधुसंगत जी संत चले जा रहे थे, पीछे से उस व्यक्ति ने उनको आकर पैर मार दिया। जब साधुसंगत जी संत पीछे मुड़े, उस व्यक्ति ने कहा कि अब बताओ, तुम तो कहते थे ना कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, अब इसमें अच्छाई क्या है। तो साधुसंगत जी आगे से संत ने बहुत धैर्य से जवाब दिया कि हाँ, जो भी करता है वो परमात्मा करता है, परंतु मैं सोच रहा था कि अब इसका इल्जाम किसके सर पर आया। साधुसंगत जी, सोचने वाली बात है कि हम बातों को, चीजों को यूं बिना सोचे समझे ही उन्हें परखने की गलती कर बैठते। साधुसंगत जी, एक बात जो नॉर्मली हमें सुनने को मिलती है कि वक्त हर जख्म का मरहम होता है, फिर चाहे वक्त जैसा भी हो उसे सहने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अब सोचने वाली बात ये है कि ये मरहम बनाया किसने, जिसने दुख दिया, यानी जिसने अब तुमने दुख दिया है तो तुम ही दवा दोगे। साधुसंगत जी, ये अगर लाइफ ना रही, इनको हम अपनी लाइफ में ढालें तो जिंदगी कितनी एफर्टलेस हो जाएगी, किसी तरह की चिंता परेशानी कुछ रह ही नहीं जाएगा। अगर सब कुछ इस सद्गुरु का ही दिया हुआ है तो हम किस बात की चिंता कर रहे हैं। साधुसंगत जी, एक उदाहरण लेंगे यहाँ पर। साधुसंगत जी, एक नदी में दो तिनके बहते जा रहे थे। एक सीधा बहता जा रहा था तो उसे लग रहा था कि नदी का बहाव वही चलाता जा रहा है। साधुसंगत जी, जो तिरछा बह रहा था उसे बोलिए सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। साधुसंगत जी, जो तिरछा बह रहा था उसे लग रहा था कि नदी का बहाव वह रोक लेगा। साधुसंगत जी, यहाँ पर दोनों ही गलत थे। अब उन्हें कौन समझाए कि नदी उनको बहाकर लेकर जा रही है या वो नदी के बहाव को ठीक ढंग से चला रही है। साधुसंगत जी, सोचना तो ये है कि हमारा अस्तित्व भी उन दो तिनकों से ऊपर का नहीं है, या फिर कह लें कि निराकार प्रभु परमात्मा के आगे तो हमारा अस्तित्व उन दो तिनकों के बराबर का भी नहीं है। साधुसंगत जी, इसीलिए हमारा ये जान लेना कि हमारे चाहने या ना चाहने से ये रब का निजाम नहीं बदलने वाला। जिंदगी की खूबसूरती इसी में है कि वो जैसी है उसे वैसी ही स्वीकार किया जाए। ये तो एक परमात्मा का दिया हुआ एक गिफ्ट है, एक अनमोल गिफ्ट, जैसा है उसे वैसा ही अडॉप्ट किया जाना चाहिए। आज साधुसंगत जी, समय के सद्गुरु भी हमें यही समझा रहे हैं
कि हमें रब की मर्जी को सहर्ष वैसे के वैसे ही मानना है, क्योंकि सब कुछ कहने और करने वाला तो ये खुद प्रभु परमात्मा सतगुरु ही है ना। साथ संगत जी बड़े प्रेम से कहिए, धन्य